हेलो मेरे महदायो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है सिविल वॉर। एंड मुझे सच में पता नहीं कि मैं कहां से शुरुआत करूं। कुछ सिनेमा अपने सिनेमाटोग्राफी का उस बैरियर को तोड़कर रियलिज्म के ऊपर इतना ज्यादा जोर देता है कि उसे देखकर कई कबार डर भी लगने लगता है। मूवी की शुरुआत होता है यूएसए प्रेसिडेंट को दिखाते हुए। इसका क्या नाम है, कहाँ से आता है, इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये बस अपने स्पीच को रेडी कर रहा होता है जो टीवी पे बोलने वाला है, जो ये बोलता है कि हम लोग जीत के बहुत ही करीब है, लेकिन किस बात का जीत। असल में टेक्सास एंड कैलिफोर्निया के जैसे यूएसए के कुछ स्टेट यूएसए गवर्नमेंट का तख्ता पलट करना चाहते हैं और इन लोग को बोला जाता है वेस्टर्न फोर्स। और इसी बात पे पूरे देश पे सिविल वॉर छिड़ चुका है। लेकिन यूएसए प्रेसिडेंट कॉन्फिडेंसली टीवी के सामने बोलता है कि यूएसए मिलिट्री के सामने वेस्टर्न फोर्स टिक भी नहीं सकते, वो लोग बहुत ही जल्दी जीत हासिल करने वाला है और वेस्टर्न फोर्स को बहुत ही जल्दी यूएसए री एंट्री भी दिया जाएगा। इसके बाद हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जिनका नाम है ली स्मिथ। ये अपने घर पर बैठकर टीवी में इस चीज को देख रही थी एंड इसी घर का विंडो ग्लास पर टीवी का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है और दूर पर एक ब्लास्ट होता है तो ये रिफ्लेक्शन कांप उठता है और इस चीज से इस बात को समझाने की कोशिश किया जाता है कि अब पूरे देश थर थर कांप रहा है। नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है ली स्मिथ अपने पार्टनर ज्वेल को लेकर एक प्रोटेस्ट साइट पर जाता है और इसी जगह को देखकर पूरी तरीके से समझ में आता है यहाँ के सिचुएशन बहुत ही डेंजर है। इसके ही बीच में हमें एक बहुत ही कम उम्र का फ्रीलांसर देखने के लिए मिलता है जो इस भीड़ के गंभीर में जाकर फोटो ले रहा था। शायद उसे एक जर्नलिस्ट बनने का शौक है या एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। एंड चलो इस भीड़ में ली स्मिथ का बात समझ में आता है क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है तो उसके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन इस भीड़ के अंदर जेसी का क्या। ली इस बात को तुरंत समझकर जेसी को इस भीड़ से बाहर निकालती है और अपने जैकेट जेसी को देती है। कम से कम इस बात पे जेसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठा सकता। और इसी बीच में यूएसए का झंडा लेकर एक औरत भीड़ के अंदर चली जाती है और ये औरत थी एक सुसाइड बॉम्बर। और जैसे ये सुसाइड बॉम्बर ब्लास्ट होता है चारों तरफ लाशों की ढेर लग जाता है। इसके बाद क्या, ली स्मिथ अपना काम करती है, हुए गए हादसा और लाशों की ढेर का फोटो लेना। यही तो है जर्नलिस्ट का जिंदगी। और यहीं पर तो वो सवाल आता है कि वो कौन सा इंसान ऐसा हो सकता है जिसके आंखों के सामने मरते हुए इंसान को देखकर भी उसके दिल में दुख दर्द ना हो। इसके बाद रात में ली के पूरा टीम एक होटल पर स्टे करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए कल जाने वाला है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जर्नलिस्ट के बीच में कैसे रेस चलता है कि कौन किसका इंटरव्यू पहले लेगा। और यहाँ पर जेसिका और ली के बाद भी होता है जहाँ पर जेसिका बोलता है कि वो ली स्मिथ के कितना बड़ा फैन है, लेकिन ली स्मिथ को ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लगता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे ली स्मिथ को पूरे दिन में घटे जाने वाले घटना का फ्लैशबैक आ रहा है, जहाँ पर इस बात को भी शो करता है कि एक जर्नलिस्ट की जिंदगी कितने ज्यादा मुश्किल होता है। और हो भी क्यों ना, वो लोग जो सारे चीज अपने आंखों से देखते हैं वो सारे चीजें एक हेल्दी नॉर्मल इंसान देखने के बाद भी ट्रॉमेटाइज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ली स्मिथ डीसी जाने के लिए बाहर आती है। वहीं पर वो कार पर देखती है उस कम उम्र की लड़की जेसी को एंड इस बात पे ली बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। तो ज्वेल को बोलती है कि ये सब क्या है। तो ज्वेल जेसी के सपोर्ट में बोलता है कि वो भी हम लोगों के साथ आना चाहती है और एक जर्नलिस्ट बनना चाहती है। दरअसल ली यहाँ पर जेसी के फिक्र करती है। ली जिस काम को करती है वो काम बहुत ही खतरनाक है एंड इस बात के लिए जेसी की उम्र बहुत ही कम है। जेसी के पास एक ह्यूज फ्यूचर पड़ी है और इसी कारण से ली उसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती। एंड जेसी भी बहुत ही स्मार्ट लड़की है। दरअसल कल रात जेसी सबके साथ मिलकर सबके साथ बातें कर सबके दिल जीतती है एंड इसके फलस्वरूप उसे जाने का एक मौका मिलती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से डीसी जाने के लिए 857 माइल्स जाना पड़ेगा। कुछ ही दूर जाकर दिखाया जाता है कि लोग सड़कों के ऊपर अपना कार छोड़कर भाग चुके हैं और ये सारे कार अब एबेंडन होकर पड़े हैं। और इसके ही बाद एक गांव आता है जहां के घर के ऊपर एयर स्ट्राइक करवाया गया है और यहाँ के लोग गांव छोड़कर अब जा रहे हैं। मतलब कौन ही ऐसे सिचुएशन पर रहना चाहेगा। इधर कार के अंदर सैमुअल मतलब जो सबसे ज्यादा सीनियर था वो बोलता है कि वो प्रेसिडेंट को कौन सा सवाल करने वाला है, जैसे कि बिना बोले ही पब्लिक के ऊपर एयर स्ट्राइक करने का कोई कानून है कि नहीं। बार बार कोई भी गवर्नमेंट ना बदल कर एक ही गवर्नमेंट का रह जाना, इसका भी कोई कानून है कि नहीं। इसके जैसे बहुत सारे सवाल सैमू ये सोच कर रखा है कि वो प्रेसिडेंट को पूछने वाला है। इसके बाद एक पेट्रोल पंप आता है जहाँ के लोगों के पास हाथों हाथों में गन है और इन लोगों को देखकर तो बिल्कुल भी सिचुएशन अच्छा नहीं लग रहा। ऊपर से ये लोग तेल भी बेचना नहीं चाहता, लेकिन ली बहुत ही बड़ा ऑफर देता है तो ये लोग तेल बेचने में मंजूर हो जाता है। और इधर जैसे आते वक्त शायद उसने बैकयार्ड पे कुछ देखा है
है, इसी रीजन से वो शायद उसके फोटो लेना चाहता है। तो जैसे ही जेसी बैकयार्ड की तरफ जाती है उसे एक लड़का फॉलो करते हुए इसके पीछे चले जाते हैं। ऊपर से ली ये सब देखकर बिल्कुल भी शांत नहीं रह सकती, क्योंकि ली बहुत ही ज्यादा जेसी के फिक्र करती है। तो ली भी उन दोनों के पीछे चली जाती है। तो ली एंड जेसी वहाँ पर देखती है कि दोनों इंसान को लटका कर रखा गया है और इन दोनों को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया है कि इन दोनों के बदन अब खून से ढक चुका है। एंड ऊपर से वो लड़का ली को बोलता है कि तुम अगर चाहो तो इन दोनों को मैं मुक्ति दे सकता हूँ, इन दोनों की मौत। तो ली उस लड़के को बोलता है मिडिल में खड़ा हो जाने के लिए, ताकि ली एक फोटो ले सके। एंड वो लड़का एक मस्त पोज में एक फोटो खिंचाता है। एंड जेसी ये सब कुछ देखकर कार में आकर रोने लगती है। वो ली को बोलती है कि उसने उसको मना क्यों नहीं किया। एंड इस बात को तुम सोच कर देखो गाइस, अगर ली वहाँ पर सवाल करती तो क्या ली एंड जेसी वहाँ से वापस आ पाती। एंड यही तो है जर्नलिस्ट का जिंदगी, उन लोगों के आंखों के सामने घटे जाने वाला घटना का एक भी सवाल नहीं कर सकता, वो लोग सिर्फ उसके फोटो खींच सकते हैं। एंड जेसी तो क्यूरियस है, उसे सवाल भी करनी है एंड उसे अच्छा फोटो भी खींचनी है। एंड इसके बाद ली जेसी को एक जगह लेकर जाती है जहाँ पर जेसी बहुत ही अच्छे लेवल की फोटो खींच सकती है। इसके बाद रातों में रेस्ट करने के लिए सब एक जगह पर रुकता है जहाँ पर चारों तरफ बमबारी और गोली की आवाज। पूरी रात ली सोती नहीं है। फिर से सुबह सब लोग एक जगह पर जाता है जहाँ पर यूएसए मिलिट्री एंड वेस्टर्न फोर्स के फाइट हो रहा है। एंड वेस्टर्न फोर्स जर्नलिस्ट को कुछ नहीं कहता है, तो ये लोग वहाँ पर जाकर सबके फोटो खींच रहा होता है। एंड लिटरली जेसी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लेवल का रिस्क ले रहा था, उसे देखकर लगता ही नहीं कि उसे डर भी लगता होगा। एंड इसी बात पे जेसी बहुत ही तगड़े तगड़े लेवल के यहाँ पर फोटो भी खींचता है, आई मीन फ्रेम बाय फ्रेम। एंड ये सब फोटो लेने के बाद जेसी एक जगह पर बैठ जाती है। जेसी के लिए ये सब कुछ नई बात है एंड एक ही दिन पे वो बहुत सारे चीज अब देख चुकी है। एंड लास्ट में एक घर में एक यूएसए सोल्जर चीख चीख करके अपने जिंदगी का भीख मांग रहा होता है। और क्या उसे जिंदगी का भीख दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, उसे गोलियों से मार दिया जाता है और कुछ जिंदा यूएसए सोल्जर को पकड़ा जाता है। इन लोग के साथ ज्यादा कुछ नहीं किया जाता, बस एक एक करके गोलियों से मार दिया जाता है। एंड स्टिल जेसी ये सब कुछ का फोटो लेती है। इसके बाद ये लोग एक स्टेडियम टाइप जगह पर पहुंचता है जहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल लोग स्टे कर रहा है। और यहाँ पर ली जेसी के साथ नॉर्मल तरीके से बात करती है। एक्चुअली में ली इतना भी ज्यादा कठोर नहीं है। और रात हो जाने के बाद सब लोग रात में रेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से सब लोग एडवेंचर पे निकल जाते हैं। जेसी सब लोग का फोटो लेता है एंड उसके लिए कोई एडवेंचर से भी कम नहीं है। देन ये लोग आगे जाकर ऐसा एक गांव पर पहुंचता है जहां पर इस सिविल वॉर का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है। और ये सब कुछ नॉर्मल देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तो ये लोग एक लड़की को पूछती है क्या उन लोग को पता नहीं कि पूरे देश में सिविल वॉर चल रहा है। तो लड़की जवाब देता है कि वो लोग किसी का भी साइड नहीं लिया है, वो लोग अब म्यूचुअल रह रहा है। एक्चुअली में ये लोग ही स्मार्ट है यार। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, छत के ऊपर दो लोग स्नाइपर लेकर खड़े हैं, ये भी आप नोटिस कर सकते हो। एंड बहुत टाइम के बाद ली को हम स्माइल करते हुए देखते हैं, वो भी जेसी के लिए। असल में जेसी ली के लिए एक ड्रेस खरीदता है। एंड मैं अगर सच बोलूं तो इस हेल टाइप जिंदगी से थोड़ी देर के लिए राहत मिलकर इन लोग का भी दिल पंछी बन चुका होगा। देन ये लोग ऐसा एक जगह पर जाता है जहाँ पर सब कुछ शांत है। बैकग्राउंड पे कोई क्रिसमस सॉन्ग चला रहा है और सड़कों के ऊपर सामने एक लाश पड़ा हुआ है। एंड इस माहौल को देखकर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। ली अपने कैमरे से चारों तरफ की मूवमेंट देखने की कोशिश करती है, लेकिन चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सडनली उन लोगों के ऊपर स्नाइपर से एक गोली चलाया जाता है और ये लोग तुरंत एक कवर में जाता है जहाँ पर दो सोल्जर लेटा हुआ था। एंड ये लोग पूछने की कोशिश करता है कि वो लोग कौन है, मतलब वेस्टर्न फोर्स से कि यूएसए सोल्जर है, उन लोगों को गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया है। लेकिन उन लोगों के पास ये सारे सवालों का जवाब देने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबली ये हो सकता है कि ये लोग पहले यूएसए सोल्जर थे, लेकिन अब ये लोग किसी को भी नहीं मानते। ये लोग अपनी तरीके से रहता है और सामने से इन लोग के ऊपर कौन गोली चला रहा है इन लोग को भी नहीं पता। लेकिन वो लोग इन लोग को मारने की कोशिश कर रहा है, तो इन लोग को भी तो उन लोग को मारना पड़ेगा ना। एंड इसके ही साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी को दिखाया गया है जहाँ पर घास फूलों के साथ नेक्स्ट लेवल की खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी था ये। इसके बाद फाइनली ये स्नाइपर गुड न्यूज देता है कि सामने वालों स्नाइपर को इसने मार दिया है एंड सेफली ये लोग यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बैड न्यूज ये है कि इन लोग के कार के पीछे एक कार इन लोग को फॉलो कर रहा है। एंड जो कार इन लोग को फॉलो कर रहा है उस कार का स्पीड बहुत ही ज्यादा है एंड ये बिल्कुल भी गुड न्यूज नहीं है। देन वो लोग देखता है कि ये कार उन लोग का ही दोस्त टॉनी का है एंड ये भी एक जर्नलिस्ट है। असल में जिस रात में ज्वेल उस होटल पर रुके हुए थे, उस रात में ज्वेल ने कुछ ज्यादा ही बकबक कर दिया था। इसी रीजन से टॉनी को भी पता लग चुका था कि ये लोग डीसी में जाने वाला है और प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने वाला है। और यहाँ पर टॉनी बहुत ही ज्यादा स्टंटबाजी करते हुए इन लोग का कार पे आ जाता है। एंड जेसी इस चीज को देखते हुए वो भी इस चीज को करती है और उन लोग के कार पे जेसी चली जाती है। और जेसी जिस कार पे चली जाती है उस कार के
के ड्राइवर बहुत ही ज्यादा स्पीड पे कार को आगे लेकर चली जाते हैं एंड इस बात पे ली बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है, लेकिन बाकी लोग सोचता है कि जेसी ठीक ही होगा। लेकिन ली के मन के डर सच हो जाता है। जिस कार पर जेसी जा रही थी उस कार आगे जाकर दरवाजा खुला होता है और उस कार के ड्राइवर है जेसी को कुछ सोल्जर ले जा रहा था एक जगह पर जहाँ पर मरे हुए लाश को डंप किया जा रहा था। एंड इस चीज को देखकर ली एंड ज्वेल सोचता है कि कुछ तो करना पड़ेगा वरना वो सोल्जर उन दोनों को मार देगा। तो ली, ज्वेल, टॉमी सिंपली उन लोगों से बात करने के लिए चले जाते हैं कि उन लोग को रिक्वेस्ट करेगा कि वो लोग इन लोग के साथ है तो उन लोग को छोड़ दिया जाए और पीछे सैमू रह जाता है। लेकिन इन लोगों का सोल्जर से बात करके कोई फायदा नहीं होता। वो सोल्जर बोलते हैं हम सब अमेरिकन है। यस, हम सब अमेरिकन है। लेकिन वहीं पर टॉमी का चेहरा कुछ अलग दिखता है। वो पूछता है कि टॉमी कहाँ से है। टॉमी बोलता है हांगकांग से और बोलता है वो चाइना एंड शूट कर देता है। एंड में अगर सच बोलूं तो इस सोल्जर का कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। फेस पर थोड़ी सी स्माइल, मीठी मीठी बातें और एक के बाद एक गोली चलाकर सबको मार देना बिना सोचे ही। लिटरली इन सब का बिल्कुल भी फट चुका था। सबके आंखों के सामने मौत दिखाई दे रहा था। एंड उधर से सैमू बहुत ही जोर से कार लेकर आता है और इन सोल्जर को ठोक देता है। एंड इसी चीज से जेसी उस खाई में गिर जाती है जहाँ पर वो सारे लाश को डंप किया जा रहा था। एंड इस चीज से जेसी जिस लेवल का ट्रॉमाटाइज होता है भाई साहब मैं क्या ही बताऊं। जैसे तैसे जेसी ऊपर आती है एंड दौड़कर कार के अंदर चली जाती है। पीछे से और एक सोल्जर आता है और इस कार के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। जेसी उल्टी करना शुरू कर देती है और इसकी बात पता चलता है कि सैमू को एक गोली लग चुका था। एंड इतना ज्यादा डर के माहौल था कि तुम बस इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम मर ही चुके थे लेकिन तुम्हें फिर से जिंदा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि जाओ तुम्हें एक बार के लिए छोड़ दिया जाता है, जी लो अपनी जिंदगी। ये सिचुएशन भी कुछ ऐसा ही था। इधर सैमू को बचाने के लिए ना तो कोई मेडिकेट है ना कुछ भी है कि सैमू को बचाया जा सके। सैमू अपना सर विंडो के ग्लास पर रख चुका है। पूरे जंगल पे आग लगी हुई है और उसका स्पार्क को सैमू देख रहा होता है। सैमू के फेस पे एक छोटा सा स्माइल है जिसे देखकर लगता है कि सैमू अब अपने मौत को देख पा रहा है। सुबह होते होते सब लोग वेस्टर्न फोर्स के बेस पर पहुंचता है। इतने में ही सैमू अपना दम तोड़ देता है। इधर ज्वेल को दिखाया जाता है जो हाथ में सिगरेट लेकर जोर जोर से रो रहा होता है। यहाँ पर वेस्टर्न फोर्स का मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है और इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेस्टर्न फोर्स का मिलिट्री बेस बहुत ही तगड़े लेवल की है। ये लोग बहुत ही बड़े लेवल का वॉर के लिए रेडी हो रहा है। इधर ली को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठी होती है। मरे गए सैमू की उसने एक फोटो भी लिया था लेकिन इंसानियत तो सबके अंदर होती है। ली उस फोटो को डिलीट कर देती है और इसी टाइप की एक सवाल जेसी ने ली को एक बार पूछी थी कि अगर जेसी मर जाती है तो क्या ली उसकी फोटो लेगी। एंड ली जवाब में बोली थी कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही है फोटो लेना, तो बाकी तुम समझ जाओ। एंड इन लोगों के साथ ये मेलनकोहलिक वक्त चल ही रहा था और एक सैड न्यूज सुनने के लिए मिलता है कि यूएसए मिलिट्री वेस्टर्न फोर्स के पास सरेंडर कर चुका है। तो इन लोगों का जो उद्देश्य था कि ये लोग डीसी में जाने वाला है और प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने वाला है वो तो होने वाला नहीं है अब। एंड यहाँ पर वेस्टर्न फोर्स अपने मिलिट्री को लेकर डीसी की तरफ रवाना हो जाता है। एंड वेस्टर्न फोर्स के मिलिट्री पावर बहुत ही तगड़े लेवल की है। ये लोग बहुत पहले से ही इस चीज के लिए तैयारी करके रखे थे और डीसी पे आकर यहाँ पर जो वॉर होता है वो पूरे रात के सीन होता है। एंड भाई साहब ये बहुत ही तगड़े लेवल का सिनेमाटोग्राफी था। एंड अगेन जेसी यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लेवल का रिस्क ले रहा था एक एक फोटो लेने के लिए। लेकिन ये लोग तो यहाँ पर आया था प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन इसका कोई चांस है क्या? वेल बिल्कुल भी नहीं। वेस्टर्न फोर्स के एक मिलिट्री बताता है कि जो भी पहले देखेगा प्रेसिडेंट को उड़ा देगा। और इसके बाद व्हाइट हाउस के अंदर से कुछ बुलेट प्रूफ कार आता है और वेस्टर्न फोर्स के मिलिट्री ने सोचा था शायद इसके अंदर प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर प्रेसिडेंट नहीं था। ली इस बात को पहले ही समझ गई थी। ली को पूरी तरीके से पता थी कि प्रेसिडेंट अंदर ही है व्हाइट हाउस के। ली और कुछ जर्नलिस्ट और कुछ मिलिट्री व्हाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं एंड उसे अंदर देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जो नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है ताकि प्रेसिडेंट को जान को पक्ष दिया जाए। लेकिन वेस्टर्न फोर्स तो प्रेसिडेंट को मारने का फुल मूड में था तो इसलिए उस लड़की को गोली से मार दिया जाता है। एंड अगेन जेसी अपने खूबसूरत यहाँ पर फोटो लेती है, लेकिन जेसी हर एक फोटो लेने के लिए इतना ज्यादा रिस्क ले रही थी, मतलब वॉर के पूरे मिडिल में चले जा रही थी। एंड ऐसा ही एक सिचुएशन आता है जहाँ पर जेसी पूरे गन के सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ली हमेशा ही जेसी के फिक्र करती आई है, हमेशा ही जेसी को ली बचाती आई है। एंड इस बार भी ऐसा ही होता है।
ली स्मिथ सामने आ जाती है एंड उसे सारे गोली लग जाती है एंड जेसी हमेशा की तरह ली स्मिथ के फोटो लेती है कि ली स्मिथ कैसे मारा जाती है। वेस्टर्न फोर्स के सोल्जर्स प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है एंड प्रेसिडेंट को गोली ही मारने वाला था। उसी टाइम पर ज्वेल रोक देता है। ज्वेल प्रेसिडेंट के मुंह से एक लास्ट कोट सुनना चाहता है कि एक इंसान मौत के पहले क्या बोलना चाहता है एंड सच में प्रेसिडेंट क्या ही बोलेगा जो किसी के लिए कभी भी सोचा ही नहीं था, वो बस खुद के लिए ही सोचता था। तो इस टाइम पे भी वो खुद के लिए ही सोचता है कि उसके जिंदगी को बख्श दिया जाए एंड ज्वेल भी बोलता है समझ चुका हूँ एंड उसी वक्त प्रेसिडेंट को मार दिया जाता है एंड हमेशा की तरह जेसी अपने बेस्ट फोटो लेती है एंड यहीं पर मूवी एंड हो जाता है।